sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं युवा। जिले में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में जहां युवाओं की सक्रियता देखने को मिल रही है, वहीं राजनीति में भी उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिले में कई ऐसे युवा सक्रिय हैं जो अपनी कार्यशैली से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहे हैं। चाहे सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य, इन सब में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही युवा समाज सेवी बंसीलाल साहू से बात करेंगे जो व्यवसाय के साथ ही जनसेवा में अपने को व्यस्त रखते हैं। व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए या राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका धीरे धीरे समझ में आ रही है, व्यापार के क्षेत्र में भी और राजनीति में भी। आज हम बात कर रहे हैं, अपने बीच मौजूद हैं बंसीलाल साहू जी, जो युवाओं के बीच एक चर्चित चेहरे हैं। आप कई सामाजिक गतिविधियों में आपकी भूमिका रहती है, कई धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और राजनीति में भी आप कहीं ना कहीं दखल देते हैं। आप इस व्यापार में सबसे पहले आपका कब मन ये आया कि हम व्यापार के क्षेत्र में अपना समय देंगे, ये कैसे आया? ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही छोटी सी उम्र से हमारी रुचि रही है और पहले हमने गल्ले का व्यापार किया, जो हमारा पुश्तैनी व्यापार था, हमारे बाबा के ज़माने से था, हमारे पिताजी करते थे। तो मैं छुट्टियों के टाइम पे अपने दुकान जाया करता था, तो उस पर जब मैं जाता था तो व्यापार के प्रति हमारी रुचि और ज़्यादा हो गई और तब से अभी तक मतलब मैं 15 साल की उम्र से व्यापार में सक्रिय हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे गल्ले का काम करते थे, जो कि 2002 में उन्होंने अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु हुई 2002 में। और पिताजी तो हमारे बहुत ही कम उम्र में, जब मैं तकरीबन 15-16 साल का था, तब हमारे पिताजी का साया हमारे ऊपर से हट गया। और पिताजी भी, और हमारी प्रेरणा हमारे पिताजी, मैंने उनसे ही समाज सेवा सीखी। उनको मैं देखता था, हमारे घर में काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगता था, जब त्यौहार होते थे तो काफ़ी लोग दूर दूर से आते थे और हमेशा वो भी समाज में प्रमुख भूमिका में रहते थे, सक्रिय रहते थे और हमेशा अपनों की मदद करते थे। जो उनके पास आए तो जैसे भी हो पाता था उनकी मदद करते थे। तो हमारे आइकॉन हमारे पिताजी थे और उन्हीं को देखकर हमने ये सारी चीज़ें सीखी। जैसा आपने कहा कि बहुत कम उम्र में पिताजी का साया आपके सर से उड़ गया, तब से आपके ऊपर जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा पड़ा? जी, जिम्मेदारी थी, बड़ा परिवार था और मुझे ये था मेरा परिवार कभी परेशान ना हो, मेरे छोटे से यही सोच थी। तो मैंने हमेशा संघर्ष किया और बड़ी लगन से और ईमानदारी के साथ हमने संघर्ष किया और जो भी हमने काम किया बहुत साफ सुथरा, बहुत शानदार काम किया। उसका आज ये परिणाम है कि आज एक बड़े काफ़ी लोग, मैं तो नहीं समझता कि अभी मैं उस लेवल तक पहुंच गया हूँ, पर एक ब्रांड के रूप में आज हमें लोग देख रहे हैं, हमारे प्रतिष्ठान को ब्रांड के रूप में देख रहे हैं। तो उसका नतीजे उसका कारण सिर्फ ये, जो हमने ईमानदारी के साथ, लगन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। वर्तमान में कौन सा व्यापार आपका चल रहा है? अभी वर्तमान में हमारे 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। एक आपका यहाँ पे है समान तिराहे के पास और एक हॉस्पिटल चौराहे के पास, और तीसरा रेस्टोरेंट अपना 5-6 महीने में, बहुत अब जैसा नया ज़माना आ रहा है तो तीसरा रेस्टोरेंट 5-6 महीने में आपके बीच, और ग्राहकों की विशेष डिमांड थी कि भाई साहब कुछ नया करके दीजिए, तो अपन तैयार करा रहे हैं। 5-6 महीने में अपन नया रेस्टोरेंट भी ग्राहकों को। किस नाम से संस्थान चल रहा है? हमारा चला रियल टेस्ट फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से। अच्छा, आपकी राजनीति में भी इंटरेस्ट है आपका भी? जी, राजनीति में अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारी प्रकोष्ठ का जिले का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। तो व्यापार में राजनीति में भी अपनी रुचि है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, उन्हीं को देखकर हम राजनीति में सक्रिय हुए और वो भी हमारे आइकॉन हैं। उनको मैं देखकर, उनके जो सहज भाव के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं, जन जन की सेवा कर रहे हैं, तो हम उनको अपना आइकॉन मानते हैं और राजनीति में हम उन्हीं को देखकर चल रहे हैं। जैसा आपने कहा, तो व्यापारियों का एक बड़ा समूह है शहर में, लेकिन उनको राजनीति में उचित अवसर नहीं दिया जा रहा है। जैसे
विधानसभा चुनाव को बात न करें, लोकसभा चुनाव की बात न करें, तो हम महापौर के चुनाव की बात कर सकते हैं। महापौर चुनाव में व्यापारियों ने मांग की थी कि व्यापारी वर्ग से महापौर का टिकट दिया जाए, तो लेकिन महापौर के चुनाव में भी व्यापारी वर्ग को दरकिनार कर दिया गया है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, थोड़ा सा पार्टी की गाइडलाइन से थोड़ा हटा है, क्योंकि जब भी महापौर की बात आई है तो रीवा से व्यापारियों को ही टिकट मिली हो, चाहे राजेंद्र ताम्रकार जी हो, चाहे बीरेंद्र गुप्ता जी हों, चाहे हमारी ममता गुप्ता जी हों। तो इस बार थोड़ा सा वो हुआ है, पर जिस प्रत्याशी को उतारा गया था उस प्रत्याशी को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सर्वस्व अपना निछावर कर दिया। बहुत ही कम उम्र से वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे और बहुत ही शानदार काम किया उन्होंने। पूरा नगर इकाई से लेकर जिले तक का उन्होंने सफ़र तय किया और बहुत अच्छा काम किया। पर हो गया समय है, कुछ ऐसे वो बन जाते हैं जिससे उन्हें हार का वो देखना पड़ा। पर व्यापारियों को कहीं ना कहीं महत्व पार्टी को देना चाहिए। इस बार वो हल्की सी हम उसको चूक भी कहेंगे, जिसके कारण हमें हार का भी सामना करना पड़ा, जो कि रीवा व्यापारियों का गढ़ माना जाता है और हमेशा व्यापारी महापौर चुनाव में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा हमारे व्यापारी, हमें लगता है कि हल्का सा नाराज़ हुए और जिसका खामियाजा भी हुआ कि हमें महापौर सीट खोनी पड़ी। तो आपने भी डिमांड रखी थी महापौर चुनाव? नहीं, अभी हमारी कोई भी, अभी आज तक हमने ना ही कोई पद मांगा। मुझे अपने से ही ये पद दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने आज तक कोई पद नहीं मांगा। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, संगठन मंत्री थी, बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम हुआ था। मैंने माननीय मंत्री जी से सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें रखी थी कि मैं जब अपने समाज का काम लेकर आऊँ या अपने बीच के लोगों का काम लेकर आऊँ तो वो काम होना चाहिए, और कभी मैं गलत काम लेकर नहीं आऊँगा। जो सही होगी, सत्ता होगी, वो काम लेकर आऊँगा। और मुझे कभी पद की लालसा भी नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं कभी पद भी नहीं मांगूंगा आपसे कि मुझे यहाँ पद पे दीजिए, ये दीजिए। तो अभी तक मैंने कभी भी कोई पद के लिए डिमांड नहीं की, और ना ही मैंने महापौरी में भी कोई डिमांड की। हाँ, लोगों का मानना है कि इस वर्ष अगर ओबीसी पिछड़ा होता है तो महापौरी में, अब देखिए क्या होता है, अब पार्टी क्या करती है। पार्टी से बढ़ के कुछ नहीं है, पार्टी जो चाहेगी वही होगा, और हम हमेशा पार्टी के साथ हैं। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।